रहीम। आज मेरा थोड़ा सा नज़ला है, गला ख़राब है, माज़रत ख़्वाह हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज चिकन कढ़ाई बनाने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हमारा शहर जो है वो पहाड़ों पे है, वो कढ़ाई में डायरेक्ट गलता नहीं है। हमारे मुल्कों में चिकन फौरी तौर पे गल जाती है। यहाँ दाल भी हो या कोई भी चीज़ भी हो, उसको कुकर में पकाना पड़ता है और गलाना होता है। इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस कुकर से शॉर्टकट मार दूँगा। यानी मैंने चिकन के टुकड़े कर लिए और मैंने प्याज ली है 150-2 प्याज को रिंग काट लिए, 5-4 हरी मिर्चें ली हैं, एक जो है नींबू लिया है और टमाटर 5-6 टमाटरों को मैंने चीर लिया है, टुकड़े कर लिए हैं। और कढ़ाई के लिए मैंने मसाला बनाया है। ये मसाला बनाया है जिसमें आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्चें, ये तमाम चीज़ें डाल के ये मसाला बनाया है। ये मसाले को आप चॉपर में कूट सकते हैं अगर साबित चीज़ें लें। और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने बना लिया है, वो तकरीबन 1.5 चम्मच खाने का है। अब हम कढ़ाई को पहले इसमें बनाएंगे, कुकर में बनाएंगे, उसके बाद कढ़ाई में मैं डालूँगा। और कढ़ाइयों के साथ में आज बैगन बनाऊँगा, तो बैगन कढ़ाई होगी ये, आप देखिए। बैगन चिकन कढ़ाई के लिए मैंने अपने कुकर में 2 चम्मच तेल डाला है, ये एक और ये तकरीबन 2 चम्मच तेल डाला है। और मैं इसी में तमाम चीज़ें भूनूंगा। बैगन चिकन कढ़ाई के अंदर मैंने सबसे पहले मसाला डाला। ये मेरा मसाला जो मैंने ग्राइंडर पे पीस लिया था, इसमें गरम मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच, चाय का चम्मच, और जनाब अली तमाम चीज़ें जो है ये गरम मसाले के साथ पड़ गई हैं। ये थोड़ा सा भूनना है। थोड़ा सा अगर जब भुन जाएगा, ये तेल छोड़ना शुरू कर देगा, तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगा। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट दी ताकि ये चीज़ें भुन जाए। और इसके बाद मैं प्याज डालूँगा और प्याज को भी इसके साथ भूनूँगा। ये मसाला भुनने के बाद मैंने मसाला डाल दिया, ये भून रहा है। थोड़ा सा पानी, क्योंकि वो प्याली में मसाला लगा हुआ था, उस प्याली में मैंने मसाले को धो के ये पानी भी डाल दिया ताकि ये जले नहीं और ये पक जाए। जो ही मसाला मेरा भुना, मैंने इसमें प्याज डाल दी। ये 1.5 प्याज तकरीबन मैंने रिंग काट लिए थे, ये डाल दिए और उसको भी भून लिया साथ में, मसाले के साथ मैं भून रहा हूँ। और अब इसमें मैं चिकन डाल दूँगा, उसको भी भून लूँगा ताकि उसकी भूख ख़त्म हो जाए। मैंने चिकन डाल दी और इसको भी भूना है और इसको भी भूनना शुरू कर दिया। इस तरह ये तमाम चीज़ें मेरी एक साथ, मेरी चीज़ें चिकन और प्याज और मसाला भून चुका। मैं ये नींबू इसलिए डाल रहा हूँ कि ये नरम हो जाएगा और इसको बाद में मैं इसमें निचोड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने एक नींबू इसमें डाल दिया। नमक हस्बे जायका डाल दिया और ये चीज़ें भूनते ही मैं इसमें टमाटर डालूँगा। मैंने टमाटर लिए और टमाटर डाल दिए, ये टमाटर पड़ गए। अब इनको मैं भून के थोड़ा सा और बंद करूँगा, कुकर को टाइम दूँगा कि मुर्गी गल जाए। दूसरे चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई के अंदर ये बैगनों को मैं तलूँगा। मैंने बैगन का तेल गर्म हो रहा है, इसमें भी तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच से 2 चम्मच खाने के मैंने तेल डाला है और इसको तलना शुरू कर दिया। ये जब तल जाएंगे तो इसमें हरी मिर्चें डालूँ। बैगनों तलने के लिए मैंने नमक डाला है और लाल मिर्ची पेस्ट डाला है और 1 चम्मच सिरका डाला है कि वो चीज़ें इनके साथ मिल जाए और बैगन भी मज़ेदार हो जाए। बैंगनों को दम देने के लिए उसको ढक दिया है। इसमें 1 चम्मच पानी डाला है और नमक डाला है, लाल मिर्ची पाउडर डाला है और 1 चम्मच सिरका डाला है। इसमें ये बैगन दम हो जाएंगे, ये अलग पक जाएंगे और मैंने कुकर दूसरे चूल्हे पे चढ़ा दिया है, वो मुर्गी मेरी तैयार होगी। जब मैं बैगन कच्चे पक्के हों तो मैं इसमें हरी मिर्च डालूँगा। मैंने हरी मिर्च को चीरा लगा दिया है और चीरा लगाने के बाद ये 5-6 हरी मिर्चें जो आपकी तबीयत के मुताबिक हो आप डाल दें, मैंने डाल दिए। बैंगनों में हमने तकरीबन 1-2 चम्मच जैसा पानी डाला था। जब पानी सूख जाए तो आप समझें कि आपके बैगन कच्चे पक्के तैयार हो गए। अब हम कढ़ाई की तरफ अपने आएंगे, अपने
कुकर की तरफ जाएंगे। कुकर की सीटी 2 मिनट उठने के बाद मैंने इसका प्रेशर रिलीज़ कर दिया है और अब मैं कुकर खोल के अपनी चिकन का सुखाऊंगा, उसको पकाऊंगा और इसमें उन बैगनों का इजाफा करूंगा और उसको कढ़ाई में ले जाऊंगा। हमारे चिकन का पानी सूख चुका और उसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ा लुत्फता ही होना चाहिए, थोड़ा सा पानी होना चाहिए। हम इसको बैगनों की थाली में अपने कढ़ाई में डालेंगे और ये हमारी कढ़ाई 5 मिनट के बाद तैयार हो जाएगी। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर तमाम मसाले के साथ डाल दिया और हमारी कढ़ाई बैगन चिकन कढ़ाई तैयार हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त बनी है, कलर अच्छा आया है। ये बैगन आपको नज़र आ रहे होंगे, बैगनों के साथ चिकन कढ़ाई तैयार। इंशाअल्लाह उम्मीद है आप भी पकाएंगे। मैंने चख के देखा है, ज़बरदस्त मज़ा आया है। इंशाअल्लाह आज जब पकाएंगे तो जो लोग बैगन नहीं खाते वो बैगन भी खाएंगे।